राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है, जिसको आठा के नाम से भी जाना जाता है। ये व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ की जैसी है, लेकिन इस दिन चांद को अर्घ्य ना देकर तारों को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं पूरे दिन अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं और व्रत रखती हैं, और रात में अर्घ्य देकर बाद में उसका पारण करती हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। एक दिन उसकी पत्नी खदाने से मिट्टी खोदने के लिए गई, और जैसे ही उसने वहां जाकर कुदाली मारी, वैसे ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से हमेशा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद प्रकट करती हुई अपने घर को आ गई, और उधर जब से ही अपना घुरकाल में गई तो अपने बच्चे को मरा देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने भी उसके बच्चों को मारा है उसे वह उसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। उसके बाद से ही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में जाता देख सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देने की योजना बनाई। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए, और खाने की और कुछ भी ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जैसे ही पूरी तरह असक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा को देखकर भगवान करुणासागर ने उनकी मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया है। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, बल्कि गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया, तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के बाद भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार की सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।